ये भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? 16 वर्ष के बालक जिनका नाम है सुखदेव, उन्हें 16 वर्ष की उम्र में भागवत जी के 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं। अब ये सुखदेव जी महाराज कौन है? आइए इसकी कथा को श्रवण करते हैं। एक समय ब्रह्मा जी की सभा लगी। सभा जानते हो? मीटिंग। सभा का आयोजन किया गया। सभी क्षेत्रों से राजा पधारे हुए हैं, सारे देवी देवता हैं, संत जन है, ऋषि गण है। अब उस सभा में एक प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है? अच्छा आप बताइए सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है? कोई जानता है? किसी ने कहा सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरा। ऋषिगणों ने कहा नहीं, ये तो हर किसी के पास मिल जाती है, यहां भी बैठे कई भक्तों के पास होगी। तो बोले आप ही बता दीजिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो मूल्यवान है? तो ऋषिगणों ने कहा कि अगर सबसे मूल्यवान वस्तु कोई है तो वो है प्रेम। लेकिन कैसा? निस्वार्थ प्रेम, जो हर किसी पे नहीं मिलता। और इस कलयुग में तो मानो कहीं मिलेगा ही नहीं। हर कोई अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। आप किसी को भी ले लीजिए, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। एक बार को माता पिता के मन में भी आ जाती है कि ये हमारा बड़े होके ख्याल रखेगा। 1% दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो निस्वार्थ प्रेम करें। सभी देवताओं ने कहा कि हो ना हो ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास तो अवश्य होगा। ऋषिगणों ने कहा कैसे? ब्रह्मा जी तो सारे दिन हर समय सृष्टि के कल्याण में लगे होते हैं, सृष्टि का निर्माण करने में लगे होते हैं, तो वो क्या अपनी पत्नी को समय देंगे? किसी ने कहा कि हो ना हो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के बीच तो अवश्य होगा। ऋषिगणों ने कहा नहीं, विष्णु भगवान भी भक्तों के बुलाने पर आधी रात का समय नहीं देखते, कभी भी चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा आप ही बताइए किसके पास होगा? तब उन्होंने कहा कि महादेव और पार्वती के बीच जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। एक तो महादेव और पार्वती, पार्वती महादेव के आधे अंग में विराजती है, और दूसरा महादेव कैलाश पर्वत से कहीं जाते ही नहीं, बहुत कम जाते हैं, कहीं जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते हैं। अब नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी किसके भक्त? विष्णु भगवान के। नारद जी ने कहा अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? ऋषिगण ने कहा वो बाद की बात है, तब की तब देखी जाएगी। नारद जी गए कैलाश पर्वत पे। अब मौका ढूंढ रहे हैं कब माता पार्वती अकेली मिले, बार बार जाएं। और भोले बाबा तो बहुत कम समय में कैलाश पर्वत से कहीं जाते हैं। इस बार नारद जी गए तो माता पार्वती अकेली मिल गई उन्हें। नारद जी अंदर गए, बाहर से आवाज लगाई नारायण नारायण। माता पार्वती बाहर आई। आइए नारद मुनि, कैसे आना हुआ बताइए। नारद जी ने कहा
भोले बाबा है क्या? माता ने कहा भोले बाबा तो अभी नहीं है, वो किसी कार्य से बाहर गए हैं, हमें बताइए क्या बात है। नारद जी ने कहा नहीं, व्यक्तिगत बात है थोड़ी। व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल। बोले थोड़ी व्यक्तिगत बात है, भोले बाबा से हो जाती तो अच्छा रहता। माता ने कहा कि हमारे और उनके बीच ऐसी कोई बात नहीं है जो व्यक्तिगत हो। भोले बाबा मुझे सारी बातें बताते हैं, आप हमें बता दीजिए, हम बता देंगे। नारद जी ने कहा नहीं, भोले बाबा आपको हर बात नहीं बताते। माता ने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है जो हमें ना पता हो। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताइए कि भोले बाबा ने आपको अमर कथा सुनाई है? माता विचार करने लगी कि भोले बाबा ने बहुत सारी कथा सुनाई है, लेकिन ये अमर कथा के बारे में तो नहीं सुना। नारद जी ने कहा पता था ना, हर किसी को नहीं सुनाते, जिनसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हें ही सुनाते हैं। इतना कह के नारद जी चले गए। अब यहाँ माता पार्वती विचार कर रही हैं कि ऐसी कौन सी कथा है, ये अमर कथा कौन सी कथा है, और हमसे भोले बाबा प्रेम ही नहीं करते। आज भोले बाबा आए, वैसे कभी भी बाहर से आते थे तो माता पार्वती उन्हें बाहर लेने जाती थी। आज द्वार पर कोई लेने नहीं आया। भोले बाबा अंदर गए, माता पार्वती पीठ करके बैठी थी। भोले बाबा ने आवाज लगाई देवी, माता ने कुछ नहीं सुना। भोले बाबा ने फिर आवाज लगाई देवी, माता ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? अब माता ने कहा, और कैसे कहा कि हमारी तबीयत को क्या हुआ है, ठीक है अब। चलिए, भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। फिर कहा भोले बाबा ने कि गणेश और कार्तिक नजर नहीं आ रहे हैं। अब तो माता ने कहा कि हर पल उन्हें यहां बिठा के रखूं अपने पास? अरे होंगे यहीं कहीं, मुझे क्या पता कहां गए। अच्छा एक और बात, अगर ये जानना हो ना कि पत्नी नाराज है या नहीं, आपके लिए बात नहीं है, भैया के लिए बात है ये। अगर ये जानना हो कि पत्नी नाराज है या नहीं, तो पता है कैसे जाने? अगर आपके सवालों का उल्टा जवाब मिलने लगे तो समझ जाइएगा पत्नी नाराज है। यहाँ बोले बाबा कोई भी प्रश्न करते, माता पार्वती गुस्से में जवाब देती। ये झगड़ा है ना, अच्छा पति पत्नी में नोक झोंक ये नॉर्मल बात है, होती रहती है। लेकिन कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसका कोई अंत नहीं होता। एक पति पत्नी के बीच उनका झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि पत्नी ने कहा अगर असल बाप का हो तो मुझसे बात करके दिखाना। अब पति की इज्जत पर बात आ गई, उसने भी कह दिया तू भी अगर असल बाप की हो तो मुझसे बात करके दिखाना। अब तो दोनों में बातें बंद। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ऐसी बातें चल रही इशारों में बस। पत्नी ने सोचा चले हम ही सामने से बोल देते हैं, इनका क्या है। जैसे बोलने गई बात याद आ गई, असल बाप की हो तो बोल के दिखाना, अगर बोल दिया तो असल बाप के नहीं। पत्नी फिर वापस आ गई। एक बार पति ने विचार किया चलिए हम ही बोल देते हैं सामने से। जैसे सामने से बोलने गए उन्हें बात याद आ गई। अब तो एक दूसरे से दोनों ही ना बोले। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। एक समय पति को बहुत आवश्यक काम पड़ा, उसने कहा और कहा नहीं चिट्ठी लिख दी कि हमें सुबह
जल्दी जाना है, जरूरी मीटिंग है, जगा देना 6 बजे। और चिट्ठी लिख के टेबल पे रख दी। अब तो महाराज सुबह हुई, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बजे पति उठे और जैसे उन्होंने सामने घड़ी में समय देखा, अब उन्होंने फिर से चिट्ठी लिखी और जगाया अपनी पत्नी को। बोले तुम्हें बोला था ना मैंने जगाने के लिए। पत्नी ने भी चिट्ठी लिख के बताया कि यहाँ देखिए पहले टेबल पे कितनी सारी चिट्ठियां पड़ी हैं। 6 बजे चिट्ठी लिख दी, 7 बजे चिट्ठी लिख दी, 8 बजे चिट्ठी लिख दी कि 8 बज गए, अब तो खड़े हो जाओ। अब ऐसे ही चल रहा है। यहाँ 6 महीने हो गए लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से बोले नहीं। अब एक समय पति अपने आंगन में वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और पीछे पत्नी किचन में खाना बना रही थी। अब यहाँ पत्नी के घर की किचन ऐसे थी मानो पति उसे सामने दिख रहा है कि वहां उनके पति देवता बैठे हैं, यहाँ वो खाना बना रही है। थोड़ा समय हुआ, पति भी बेचारा सोचने लगा कोई ना कोई तो उपाय लगाना पड़ेगा बात करने के लिए, क्या किया जाए। अब पति देवता बीड़ी पी रहे थे, उनके मन में उपाय आया तो उन्होंने बीड़ी ली और कुर्ता पहने हुए थे तो अपने कुर्ते को पीछे से जला दिया थोड़ा सा। बोले अब तो बोलेगी ये। अब वहां किचन से पत्नी देख रही है और उसने जैसे ही देखा कि इनका कुर्ता जल रहा है तो वो उस वक्त भी जैसे ही बोलने गई उसे बात याद आ गई, असल बात की हो तो बोल के दिखाना। अब वो क्या करे, बात को याद रखे कि अपने पति को देखे। तब वो गाना गाने लगी, क्या किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। तो यहाँ बोले नहीं तो बोले नहीं, इतना बढ़ जाता है कभी कभी झगड़ा। अब यहाँ माता पार्वती से भोले बाबा ने कहा कि अच्छा तुमने हमारी भांग घोटी या नहीं घोटी। अब तो महाराज ये तो मानो जले पे नमक छिड़कने का काम हो गया। एक तो पत्नी वैसे भी नाराज, ऊपर से आप काम की और बोल दो कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। अब माता पार्वती कहने लगी इसी के लिए ब्याह के लाए थे मुझे, एक को रोज मोदक बना के दूं, एक को खीर बना के दूं, एक की भांग घोटते रहूं। अब यहाँ माता पार्वती क्या कह रही है, भोला भांग तिहारी और नित्य घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी और नित्य घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, अरे भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। राजा के घर में पली बड़ी और यहाँ आके मुझे भांग घोटनी पड़ रही है। जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे, जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे, जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे, जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे।
तिहारी हरि भोला भांग तिहारी मैं घोटते घोटते हारे। मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटे जाए भोला भांग तिहारी। और अच्छा ये बताइए यहाँ भोले बाबा कैसे मनाएंगे माता पार्वती को, चलिए बताइए बताइए कैसे मनाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना बनाने के लिए माता पार्वती को, तो आप बताइए उन्हें कैसे मनाएंगे। ऐसे ही बैठे बैठे मना के जाओगे क्या? बताओ भोले बाबा को कैसे मनाइए माता पार्वती को। तालियां बजाइए, नृत्य कीजिए। यहाँ माता पार्वती क्या कह रही है के नाजुक तन को नाजुस पाला कैसे सहू कसाले। नाजुक तन को नाजुक प्याला कैसे सहू कसाले। नाजुक तन को नाजुस पाला कैसे सहू कसाले। नाजुक तन को नाजुक प्याला कैसे सहू कसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले, हाँ छाले, हाँ छाले। और अब यहाँ हर पत्नी की एक ही धमकी होती है, क्या होती है? अगर कभी पत्नी नाराज हो जाए तो क्या धमकी होती है उनकी? बताइए, पीछे वाले बताएंगे भैया लोग। माता पार्वती क्या कह रही है? मैं तो अपने हो, मैं तो अपने चली मायके तभी समझ में आए। मेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए भोला भांग तिहारी। हरि घोटते घोटते हारी हरि भोला भांग तिहारी नित्य घोटते घोटते हारी। अब भोले बाबा कह रहे हैं और सुन गणपति की महतारी नित्य घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी नित्य घोटो भांगे हमारी। बिन भांग रहा न जाए गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए भोला भांग तिहारी। मैं घोटते घोटते हारी मैं घोटते घोटते हारी। अब भोले बाबा कह रहे हैं और सुन गणपति की महतारी नित्य घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी नित्य घोटो भांगे हमारी। बिन भांग रहा न जाए गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए भोला भांग तिहारी। मैं घोटते घोटते हारी मैं घोटते घोटते हारी।
है ये शिव घट में बसने वाली। दुष्ट दलन का वध करने को बनी है ये महाकाली, महाकाली, महाकाली। इसको पी करे हो, इसको पी कर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटो रोज न घोटे जाए। भोले भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। ओ भोले भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। ओ भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। हरि भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। ओ भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। हरि भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। हरि भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। तो महाराज अब यहाँ भोले बाबा मना रहे हैं माता पार्वती को। पूछते हैं देवी आखिर बात क्या है। लेकिन माता ने कहा ये बताइए कि आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। भोले बाबा ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, सबसे ज्यादा प्रेम हम आपको करते हैं। माता ने कहा नहीं, आप हमें प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा ये बताइए देवी यहाँ कोई आया था। माता ने कहा हाँ नारद जी आए थे। भोले बाबा ने कहा हो गया काम। ये नारद जी आते हैं कुछ ना कुछ करके जाते हैं। खुद का घर तो बसा नहीं, बसा बसाया घर भी उजाड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा देवी हम सबसे अधिक आपको प्रेम करते हैं। माता ने कहा नहीं, अगर आप हमसे प्रेम करते तो ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा ने कहा ये अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। तब भोले बाबा ने अपने नेत्र बंद किए, सारा दृश्य देख लिया। नारद जी आए थे, क्या क्या कहा उन्होंने कहा देवी अमर कथा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा अब तो सुनानी ही पड़ेगी। ये बताइए अब तक क्यों नहीं सुनाई थी। भोले बाबा ने कहा ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जाती। माता ने कहा मतलब आप हमसे प्रेम नहीं करते। तो बोले देवी ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है। भोले बाबा ने कहा कि स्त्रियों में एक अवगुण होता है। अब देखिए ये भोले बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, मैं खुद एक स्त्री हूं। भोले बाबा ने कहा कि स्त्रियों के पेट में कोई बात टिक नहीं सकती जब तक वो बात किसी और को बता ना दे, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। माता ने कहा नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हमें अमर कथा सुननी है। भोले बाबा ने कहा ठीक है। कैलाश पर्वत की चोटी पर ले जाके माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले उन्होंने 3 तालियां बजाई। 3 ताली क्यों बजाई। पहली ताली में आसपास के सारे जीव जंतु जो थे वो चले गए। दूसरी ताली बजाई तो भोले बाबा का त्रिशूल सारे कैलाश पर्वत का चक्कर लगाने लगा, कहीं कोई छिपके कथा ना सुन रहा हो। अब ये अमर कथा है, हर किसी को नहीं सुनाई जाती। और तीसरी ताली बजाई तो मंद सुगंधित वायु का वातावरण हो गया। हमारी कथा सुंदर करतारी, हमारी कथा सुंदर करतारी, सही सही बिहाने उड़ावन हारी, सही से बिहाने उड़ावन हारी। अब यहाँ भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं।
उससे पहले माता पार्वती को कहा कि देवी, अगर कथा आप ध्यान से नहीं सुनोगी तो निद्रा रानी आ जाएगी। इसी प्रकार अगर श्रोता कथा ध्यान से नहीं सुनते हैं तो उनके पास भी निद्रा रानी आ जाती है। इसीलिए कथा के बीच में जयकारे इसलिए लगवाते हैं ताकि आपको आलस्य ना आए। तालियां इसलिए बजवाते हैं ताकि आपको आलस्य ना आए। अब भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे इन्होंने प्रारंभ की तो वहीं जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे उसी वृक्ष पर एक शुक का बालक पैदा हुआ। अब माता पार्वती को भोले बाबा ने कह रखा था कि अगर हम समाधि में चले जाएं और हमको पता ना चले कि आप सो रही हैं या जाग रही हैं तो आप हुंकरा भरते रहना। कैसे? स्वामी बोलते रहना। अब वो जब तोती की एक खासियत होती है कि वो एक ही शब्द बार बार सुने तो वो वही बोलता है। उसने माता पार्वती का शब्द बार बार सुना। अब यहाँ माता पार्वती थोड़ी सी कथा सुनी और उन्हें नींद आ गई, सो गई वे। अब उनकी जगह तोता हुंकरा भर रहा है। कथा पूरी हुई, जयकारा लगाया। अब जैसे भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता पार्वती की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, अच्छा अब कहां से कथा होगी? भोले बाबा ने कहा, कथा पूरी हो गई। बोले, अच्छा प्रभु हम सो गए थे, फिर से सुना दीजिए। भोले बाबा ने कहा, देवी अगर आप सो गई थी तो हुंकरा कौन भर रहा था? अब जैसे ही भोले बाबा ने चारों तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि वृक्ष के ऊपर एक सुक का बालक है। सुक के बालक ने कहा, बड़ी अच्छी कथा चल रही थी, और सुनाइए प्रभु और सुनाइए। भोले बाबा यहाँ क्रोध में। अब जैसे ही सुख ने देखा कि अब तो प्राण संकट में है, अब आगे आगे सुख पीछे पीछे भोले बाबा। भागते 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 सुख वेद व्यास जी के यहाँ आया। वेद व्यास जी की पत्नी बाल सुखा रही थी। उन्होंने जैसे जमाई ली, मौका देखते ही वो सुख मुख के द्वार से उनके गर्भ में चला गया। अब भोले बाबा आए क्रोध में। वेद व्यास जी ने कहा कि भोले बाबा वैसे तो आप किसी को दर्शन देते नहीं हैं, और दर्शन दिए वो भी इतने क्रोध में। तो भोले बाबा ने कहा कि आपके यहाँ एक चोर घुस आया है, आपके यहाँ एक चोर घुस आया है, हम उसी चोर को पकड़ने आए हैं। वेद व्यास जी ने कहा, चोर? ने कहा कि उसने अमर कथा चोरी से सुनी है, आज मैं उसके प्राण ले लूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, सही है, आपका नाम भोले भंडारी। बोला, क्यों? बोले, पहले आप कहते हो कि उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, फिर आप उसे कैसे मार सकते हैं? चलिए मान लीजिए आप देवों के देव महादेव हैं, आपने उसे मार भी दिया तो आपकी अमर कथा झूठी। आप देखिए, क्रोध में देवताओं की भी विचार शक्ति काम करना बंद कर देती है। हम तो फिर भी मनुष्य हैं। इसीलिए कभी इतने क्रोध में नहीं जाना चाहिए कि हमें ये भी ध्यान ना रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी वाणी से क्या निकल रहा है। यहाँ के क्रोध को वाणी पर मत आने दीजिए। क्यों? एक बार को कुछ भी माफ किया जा सकता है, लेकिन बोला हुआ शब्द वापस नहीं आता। अब यहाँ भोले बाबा ने कहा, ठीक है मैं मारूंगा नहीं, लेकिन उसे सजा जरूर दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, सजा में क्या दोगे? तो बोले, वो 1 साल तक हमारे यहाँ कैदी बन के रहेगा।
वेद व्यास जी ने कहा धन्य भाग उसके, हर किसी को आपके दर्शन प्राप्त होते नहीं हैं, और धन्य भाग्य उसके कि रोज उसे आपके दर्शन मिलेंगे। अब कुछ समय बीता, वेद व्यास जी की पत्नी को पीड़ा होने लगी। तब वेद व्यास जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ कीजिए, हमारी पत्नी को पीड़ा हो रही है। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, विष्णु भगवान आए। अब गर्भ में बातचीत चल रही है। कहा कि आप गर्भ से बाहर आ जाइए, आप देख रहे हैं ना इन्हें पीड़ा हो रही है माता को। अंदर से आवाज आई कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो बोले क्यों नहीं आओगे? तो बोले एक ही शर्त पे आऊंगा, अगर आप अपनी माया को रोक दे। विष्णु भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो बोले तो मैं यही ठीक हूं। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, एक क्षण में जितना 100वां हिस्सा होता है उतने समय के लिए मैं अपनी माया को रोकूंगा। सुख ने कहा ठीक है, तो मैं अपनी व्यवस्था कर लूं निकलने की, तब मैं आपको बताता हूं। अब यहां सुख ने सारी व्यवस्था कर ली निकलने की। तब विष्णु भगवान को कहा, और विष्णु भगवान ने जैसे ही अपनी माया रोकी, वैसे ही सुख का बालक सुखदेव जी महाराज माता वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से बाहर निकलते हैं और निकलते ही जंगल की ओर चले जाते हैं। अब 16 वर्ष बाद हुए हैं, निकलते ही जंगल की ओर चले गए। अब वेद व्यास जी पुत्र के मोह में उनके पीछे पीछे, अरे बेटा रुको, अरे बेटा रुको, अरे बेटा रुको। यहां सुखदेव जी नहीं सुनेंगे, वे परम ज्ञानी हो चुके, ना उन्हें माता पिता से, इस संसार से, इस मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हुए हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान की।